हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार अड्डा 24/7 पर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि हमारी पूरी टीम आप सबके साथ एक बार फिर से जुड़ी हुई है। संजय सर, प्रभाकर सर भी जुड़ने वाले हैं और अपनी पूरी टीम आपको ये बताने के लिए जुड़े बच्चों हम लोग कि भाई बिहार एसआई, देखिए बिहार एसआई का जबरदस्त तरीके से हम लोग ठीक है बैच को रन कर रहे हैं। और बच्चे इस बैच में देखिए, इस बैच का टाइमिंग जो है 1 से 3 का है, 1 से 3 का टाइमिंग है बच्चे। और इसमें जो है बाइलिंगुअल क्लास हो रही है, यानी हिंदी इंग्लिश की भाई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। आप लोग बस क्या करना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आप लोग हम सब के साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए। और देखिए यहाँ एक पॉइंट आपको बता देते बच्चे कि इस बैच में सबसे डिफरेंट क्या मिलता है कि देखिए एक पूरे का पूरा सेट जो हम लोगों का है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी का, चाहे आप संजय सर की बात करें या फिर प्रभाकर सर की बात करें, भाई काफी एक्सपीरियंस है ना, काफी एक्सपीरियंस। मतलब ये सब टीचर है वो हैं जो काफी सारे पीसीएस सबके बैच को भी ले रहे हैं। ठीक, जैसे भाई हम लोग यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इन तमाम पीसीएस के बैच को लेने के बाद ठीक, और बच्चों के काफी ज्यादा कहने के बाद सर ने ये डिजाइन किया कि नहीं अब बिहार एसआई का भी करना चाहिए। और जब देखिए इस लॉकडाउन के बाद भाई वैकेंसी जब आई नहीं है कुछ जगहों पर, और जब आई है बिहार में, तो उसको पूरी तरह से भुनाने के लिए बच्चे आप सबको हम सब के साथ जुड़ना चाहिए। और ये बैच बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है बच्चों। ठीक, हम सब के साथ अपने प्रभाकर सर भी जुड़ गए, संजय सर भी जुड़ गए। मैं आपको पहले अपने बारे में बता दूं, मैं यहाँ पर आपको इस क्लास में ठीक साइंस के साथ साथ करंट अफेयर और हिस्ट्री वाला पार्ट कवर करा रहा हूं बच्चे। ठीक, तो कोशिश हम सब की, हमारी पूरी टीम की यही रहती है बच्चे कि आपको एक बेहतर मार्गदर्शन है ना, आपके एग्जाम के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी भी एग्जाम में, है ना। वो अपने चाहे प्रभाकर सर हो या संजय सर हो, बहुत बेस्ट तरीके से आप लोगों को है ना गाइड करते हैं भाई। ठीक, अच्छा यहाँ एक और पॉइंट देखिए, इन सब के साथ साथ भाई इस बैच में आपको ना सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराया जाता है बच्चे। ठीक, अब यदि बैच की बात करें तो बैच आपको प्रभाकर सर के पास चलते पूरा डिटेल देखिए। जैसे आप स्टडी प्लान देख रहे होंगे कि भाई 9 सितंबर से, अच्छा ये नहीं सोच रहे हैं 9 सितंबर से बच्चे, आपको बता दें जो भी आपका रिकॉर्डेड मटेरियल है ना आपको 48 आवर के अंतर्गत दे दिया जाता है। ठीक, तो इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। आइए प्रभाकर सर के पास चलते हैं, फिर संजय सर के पास भी चलेंगे। प्रभाकर सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, शिवप्रिय सर एंड संजय सर, वेरी गुड मॉर्निंग जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये कि एक ऐसा मौका और ऐसा सुनहरा मौका आपको मिला है कि जहां पे प्री का मेंस से आपको सर ने बताया होगा, जहां प्री का मेंस की तैयारी और ऊपर से याद रखो कि एग्जाम भी आपके सर के ऊपर बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो आप लोग को करना क्या है कि इस बैच का फायदा उठाना है। देखो क्या कहते हैं कि अगर आप जो डिफेंस लाइन में जाते हो, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, दैट मीन्स कि आपके अंदर वो तैयारी करने का जज्बा भी दिखना चाहिए। जब आप जॉब करोगे तो जज्बा तो दिखना चाहिए कि आपको सर्विस देना है, ठीक है, लोगों का मदद करना है, कानून व्यवस्था को बहाल रखना है। लेकिन अभी सबसे पहले जरूरी चीजें क्या है कि आपको एक ऐसी तैयारी करनी है जहां से आपको सफलता मिल सके। सफलता मिलने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि आपको प्री कम मेंस हर एक चीजों का तैयारी आपका जो है पूरा टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब आप लोग समझते होंगे कि पूरे सिलेबस के ऊपर जो आपके पास पकड़ होनी चाहिए। और जब आपको पूरे सिलेबस के ऊपर पकड़ होगा तो याद रखना कि आपकी जो तैयारी होगी वो सबसे बेस्ट होगी। और सबसे बेस्ट तैयारी का मतलब एक चीज और मैं आप लोग को बता दूं कि एक ऐसी तैयारी, जैसे कि सर ने आप लोग को बताया कि जहां पर आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक के चीजों को कवर करेंगे। और देखो तैयारी करने वाले बहुत होते हैं, फॉर्म जो है यहाँ पे मान लो कि अगर 2300-2200 वैकेंसी है तो फॉर्म डालने वाले भी बहुत होंगे, लाखों होंगे। लेकिन उस लाखों में मैं आप लोग को बता दूं कि तैयारी करने वाले सीरियस होते हैं 10,000। उस 10,000 में से आपको कंपीट करना है। उस 10,000 में अगर आप कंपीट करोगे, अगर अपने आप को अंदर में आपको ये विश्वास है कि यस आई कैन क्रैक, अगर आपके अंदर थोड़ा भी हम लोग कहते हैं कि जोश है, चिंगारी है, तो तैयारी स्टार्ट करो, हम लोग के साथ जुड़ो। और उस जोश को बढ़ाने का काम, उस जोश को आपको हाई लेवल पे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे तो सर ने आप लोग को समझाया भी होगा। जैसे कि अभी आप लोग को सर ने बताया कि हम लोग जो है दोस्तों आपको उस लेवल तक ले जाएंगे जहां से जीरो
बार बार मैं कहता हूँ, जीरो से हीरो और वर्दी का जो जुनून है उसको सफलता में कन्वर्ट करवाने का काम हम लोग करेंगे। हमारी जो तैयारी कराने का जो तरीका होता है दोस्तों, इसमें प्री कम मेंस तो है ही, लेकिन तैयारी ये कराने का जो तरीका मैं आप लोग को ये बता दूं कि यहाँ पर आपको ऐसे एक तैयारी करवाया जाएगा जैसे कि आप बहुत बच्चे हो, क्लास 1 से अपना पढ़ाई स्टार्ट किए हो, और फिर हम लोग लेकर चलेंगे, आपको ग्रेजुएट बना देंगे। दैट मीन्स क्या कि आपकी तैयारी में, और भी बता दूं कि ये जो बैच होगा जिसमें हम वहां पर हम लोग आप लोगों को एक चीज, जैसे कि सर प्रीवियस ईयर तो बताएंगे, करंट टॉपिक के साथ भी जोड़ के दिखाएंगे, और साथ ही में आप लोगों से क्लास में प्रैक्टिस भी करवाएंगे ताकि आप जो चीजों को समझ सको, ताकि क्या है आप चीजों को समझ सको। और समझने का मतलब सिंपल है कि आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलो तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस I can crack the prelims and I can crack the mains and after that आपको जो है फिजिकल टेस्ट में जाना है। ठीक है, तो अभी संजय सर, आप लोग, मैं संजय सर को ओवर करता हूँ। संजय सर अपने एक्सपीरियंस जो आप लोग के साथ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो आप लोग संजय सर के बातों को ध्यान से सुनिएगा क्या बोलते हैं। तो ओवर टू संजय सर। थैंक यू प्रभाकर सर, बाकी सुप्रिया सर, सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, बच्चों को भी जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक बच्चे का कमेंट आ रहा, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया आरआरबी का, मैं कैसे पाऊंगा? देखिए आरआरबी एनटीपीसी का अगर आपका रजिस्ट्रेशन खो गया तो आपके रजिस्टर मेल और रजिस्टर फोन नंबर अगर आपका है तो वहां पे आप उसको रिकवर कर पाएंगे। जब आपका ये 21 तारीख से शुरू होगा तो आपको ये मिल जाएगा चांस कि आप अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी जो थी पहले, जिसपे आप जो ईमेल डाले थे, या उसका फोन नंबर होना कंपलसरी है। दूसरी बात, अब बात करते हैं यूपीएसआई का, बिहार एसआई के लिए कैसे करने वाले हैं। तो बिहार एसआई में जहां तक मेरा मानना, मैं ज्योग्राफी वहां पे बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, और जो बैच में बच्चे भी हैं वो भी पढ़ रहे हैं वहां पे, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन हम लोग को करना क्या है कि बाकी बच्चे कहते हैं सर याद कैसे होगा, आप इतना सारा लिखवा दे रहे हैं, इतना सारा डिटेल होता है, इतना लैटिट्यूड होता है, इतना लॉन्गिट्यूड होता है। तो उनके लिए सिंपल सा इतना ही कहना है कि एक बार जब बैच करेंगे उसमें जो प्रोसीडिंग बताई गई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर कोई चीज मैपिंग के थ्रू करते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, आप मैपिंग पे ज्यादा फोकस करना है। आप मैपिंग को देखिए और मैपिंग में डायरेक्शन जानना सीख जाइए। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो आपका ऐसे दिखता है, नॉर्मली आप खड़े होते हैं तो 3D फॉर्म में खड़े होते हैं। तो मैप जब देखते हैं तो 2D फॉर्म में देखते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें आपको केवल आपका लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ दिखता है। तो वहां पर क्या होगा कि ऊपर नीचे वहां पे नहीं दिखता। जब आप एक्चुअल में होते हैं अपनी पृथ्वी पर तो आप अपने चारों तरफ से देख सकते हैं, मतलब 3D डायमेंशन देख पाते हैं। तो मैप देखने की जो प्रक्रिया है, अगर आप वो सीख जाते हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, जैसे मैंने कहा कि बताइए कि आपके जो डेजर्ट होते हैं या मरुस्थल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो मरुस्थल किसे कहते हैं? तो नॉर्मली जो मैंने जितना पढ़ा के देखा है, बच्चे कहते हैं जहां बालू होता है, जहां ऊंट होते हैं, सर ये डेजर्ट होता है, पानी कम होता है। तो ये सब उनकी बात, वो इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं क्योंकि उन्होंने डेजर्ट का मतलब यही देख रखा। अगर हम इसको पूरे कॉन्सेप्चुअली देखें, या ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है जिससे याद कैसे रहता दुनिया भर का हम सब लोगों की डेजर्ट कहाँ पे होगा, तो 1 मिनट में बताता जाऊंगा। ये एक तरीका है, इससे बहुत सारे ऐसे फैक्ट आपको वहां मिलेंगे क्लासेस में। आप जब भी डेजर्ट की बात करें तो यूनिवर्सल डेफिनेशन के साथ करें। देखिए यूनिवर्सल डेफिनेशन ये है कि जहां पर भी 25 सेंटीमीटर से बरसात कम होती है साल भर में, वो डेजर्ट होता है। जरूरी नहीं कि वो बालू का है, कंकड़ का है, पत्थर का है, बर्फ का है। डेजर्ट किसी भी चीज का हो सकता है, बस बरसात का लेवल देखना होता है, ना कि गर्मी ठंडी देखना होता है, ना ही बालू देखना होता, ना ही मिट्टी देखना होता, ना ही कंकड़ देखना होता है। और पूछते कहाँ मिलेगा, तो देखिए मोस्टली जो डेजर्ट होते हैं आपके वेस्टर्न साइड में मिलेंगे। जितने भी डेजर्ट होंगे मोस्टली वेस्टर्न में ही मिलेंगे, पश्चिमी, किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में मिलेंगे। अब पूछेंगे सर किस किस जगह मैप पे कहाँ ढूंढेंगे, तो मैप पर केवल 30 डिग्री के आसपास और 90 डिग्री के आसपास आप ढूंढेंगे, क्योंकि जहां पर हाई प्रेशर बेल्ट होती है वहीं पर आपके डेजर्ट होते हैं, और वेस्टर्न साइड में होते हैं। जब भी मिलेगा डेजर्ट आपको वेस्टर्न साइड में ही मिलेगा। और उसकी मेन पहचान क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो इतनी सी बातों में 4 लाइनों में आप दुनिया भर के डेजर्ट को क्लासिफाइड कर चुके हैं, और ये भी जान चुके हैं कि डेजर्ट केवल गर्म नहीं होता, डेजर्ट ठंडे भी होते हैं। रीजन देखिए, आपके जो दुनिया के 2 बड़े डेजर्ट है, आर्कटिक और अंटार्कटिक, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो है वो दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट है और बर्फ के बने हुए हैं। तो मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डेजर्ट केवल डेजर्ट कहने के लिए है, उसको मतलब गर्मी से नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपके देश में कैसे कैसे डेजर्ट। तो दुनिया भर में बहुत सारे डेजर्ट हैं, जैसे इंडिया में गर्म भी डेजर्ट है, ठंडा भी है। तो जो गर्म होते हैं वो वेस्ट में होते हैं, जो ठंडे होते हैं थोड़ा सा ईस्ट में होते हैं। मतलब 2 डेजर्ट अगर एक साथ रखेंगे तो ईस्टर्न में ठंडा वाला होगा, वेस्टर्न में गर्म वाला होगा।
तो ऐसे हम लोग वहां पर इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करते हैं, जिससे बच्चे को ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। और कभी मैप पे ढूंढना होता है तो उसको 2 जगह जाना होता है, 30 डिग्री और 90 डिग्री, 60 डिग्री और 0 डिग्री के आसपास कभी डेजर्ट नहीं ढूंढता, और कभी भी किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट में डेजर्ट नहीं ढूंढता, वेस्ट में ही डेजर्ट ढूंढना है, उसको ईस्ट में नहीं ढूंढना है। तो ये सब चीजें हम लोग इस तरह से कराने, मतलब कि आप इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं जान सकते, लेकिन आपको ये करने में 1-2 साल लगेंगे, और 2-4 किताबें पढ़ेंगे आप और उसको बहुत समझेंगे, तो आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे। अच्छा, ये 30 डिग्री के आसपास ही होता है, ऐसा कहीं लिखा होगा तो आपको मुश्किल से। तो ये सब चीजें जो आप अपनी तरफ से बहुत लंबे समय में कर सकते हैं, ये हम लोग वहां पर बहुत कम समय में अपने पूरे जितना भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो विद इन मिनट आपको बता के पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इससे कह सकते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन कह सकते हैं, और बहुत कम फीस में। फीस का स्ट्रक्चर सर आपको दिखाई चुके होंगे, और जो भी नॉलेज होगा ये तो मैंने अपने पार्ट अपने सब्जेक्ट पे बताया। बाकी टीचर जो जिस सब्जेक्ट के हैं उनके पास इससे बेहतर कॉन्सेप्ट है। जिस कॉन्सेप्ट से आपको ये लगेगा कि जो अभी तक हम जिसे ह्यूमैनिटीज या आर्ट का सब्जेक्ट रखने वाला मान रहे थे, ये बहुत ज्यादा समझने वाला सब्जेक्ट है, और इसमें समझ के काम की जा सकती है। सर प्रभाकर सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए प्रभाकर सर आपको ये पूरा दिखा रहे हैं बच्चों, ठीक है, और इसके बाद प्रभाकर सर आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको बैच को परचेज करना है बच्चे, ठीक है। तो प्रभाकर सर, जस्ट मिनट सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ये चल नहीं रहा है, तो मैं दिखा देता बच्चों को। वैसे करना क्या है कि व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है। व्यू ऑफर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने प्राइस डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, और प्राइस डिटेल का जब ऑप्शन आएगा तो उसके बाद जो उसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा, और ईमेल एड्रेस जैसे ही डालोगे, ये देखो अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, और यहाँ पे जो आपको कोड लगाना हो, हम लोग फैकल्टी का कोड लगा सकते हैं या यहाँ पे ऑफर का कोड लगा सकते हैं, जैसे Y259 आप लगाओगे, ठीक है, और जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये कोर्स है मात्र 1100 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोग को जल्दी से ये बैच को परचेज करना है, ताकि दोस्तों ये सुनहरा अवसर आप खो ना दो। और ये बैच दोस्तों फिर से मैं याद दिलवा दूं कि प्री का मेंस का बैच है, तो जल्दी से आप लोग इस बैच को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी कहो, रिलेटिव को भी कहो। तो ठीक है सर, थैंक यू सर। तो हम लोग इस सेशन को ओवर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ठीक है, थैंक यू संजय सर।